तो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन। मैंने सोचा आप लोगों से कुछ बातें करूँ, यानी आप लोग से कुछ बताऊँ, आप लोग भी बताना दोस्त जैसा हो। और कुछ लोग मेरे को बोल भी रहे थे, कुछ दोस्त थे जो कमेंट कर रहे थे और वो भी सही कर रहे थे। उनके कहने का मतलब ये था कि कंपनी जब आपका फंड वापस करने वाली है तो 25% लेने की क्या ज़रूरत है? जो आप 75% वापस करने की बात कर रहे हो या कर रहे हो, तो भैया वो 75% ही आप वापस कर दो। और रही बात 25% का, तो 25% आप ही रख लो। एक तरह से मान लो कि हमने आपके कंपनी के लिए डोनेट कर दिया। इसमें क्या, अगर कंपनी को परेशानी है तो 25% हमारा ले ले फंड, 75% ही प्यार से लौटा दे। इससे अच्छा बात क्या होगा? इसमें परेशान करने वाली भी कोई बात नहीं होगी। सबने देखा कि हाँ, कंपनी के साथ कुछ घटनाएं घट गई है। अब क्या पता वो घटना सच था या झूठ, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर घटना सच था और कंपनी परेशानी में है तो तुम्हारा हमारा फंड अगर 25% रख लेती है तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि देखो भाई, पैसे के चक्कर में मेंटली टेंशन लिए रहो, उससे तो अच्छा है कि 75% निकल जाए। अब रही बात कि इसमें भी ये मतलब थोड़ा मतलब घुमाने वाली बात लग रहा है कि आपसे 25% लिया जाए, फिर 75% उसमें इंक्लूड करके दिया जा रहा है। एसपीजी का 75% फंड इंक्लूड किया जा रहा है। तो ठीक है, कहीं 25% मेरा जा रहा है, उसके बाद भी कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, तो और ज़्यादा पेट में दर्द होगा भैया सबका। तो यही बात है भाई, नेटवर्किंग या फिर मार्केटिंग एक ऐसा जाल है, इसमें इंसान जब एक बार फंस जाता है तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। कंपनियां ऐसे ऐसा प्लान तैयार करती है कि उस प्लान के तहत आपको अपना फंड निकालना होता है। और जो निकालना होता है, मैं अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, एसबीजी का ही नहीं, ऐसा बहुत सारे बतेरे कंपनियों का प्लान पड़ा हुआ है कि आपका जब फंड बाहर निकालना होगा, यानी कि लेना होगा, तो उसमें क्या होगा, एक ऐसा प्लान तैयार होगा कि उस प्लान के तहत उसमें जितने भी कर्मचारी होंगे या फिर जितने भी उसमें अधिकारी होंगे, तो उन सबको आप फ़ायदे पहुंचाते हुए कंपनी को भी फ़ायदे पहुंचाओगे। जिस रूप में आपको फंड वापस करेगी, तो एक ऐसे रूप में फंड वापस करेगी कि वहाँ भी आपको, यानी जो आपको 100 रुपया वापस होगा ना, जैसे खरीदारी ही कर रहे हो, तो मान लो कि अगर 60 रुपये का सामान 100 रुपया में खरीद रहे हो, आप सोचो कि मेरा 100 रुपया निकल गया, 100 रुपया थोड़ी निकला। तो देखो क्या होता है, देखो एक तो कंपनी का मुझे रूल थोड़ा सा सही लग रहा है कि जैसे आपको जो कूपन परचेज करना है, तो उस कूपन में क्या है, वो एक एक हज़ार रुपये कूपन है। अगर सिंगल सिंगल कूपन कंपनी परचेज करवा दे रही है, जैसे मान लो मुझे एक ही कूपन लेना है या दो कूपन लेना है, तो 1,000 रुपये का कूपन लेने के लिए मुझे 250 रुपये का पेमेंट अपने पास से लगाना होगा, और उसका 75% यानी कि 750 रुपये हमारा एसपीजी का फंड इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ तक सही है, क्योंकि अगर रिस्क लेना है तो मैं 250 रुपये ही लगा के देखूंगा। अगर मान लो कि आपका 1,00,000 रुपये है तो 25,000 रुपये क्यों लगाओगे? पहले 1,000 रुपये वाला फंड निकाल के देखो, 1,000 करके ही निकालो। पूरा फंड एक साथ निकालने की क्या ज़रूरत है? तो देखो भाई, अब प्लान सामने आए और सामने आने के बाद पता लगेगा इसमें असलियत क्या है। अभी कुछ कहना उचित नहीं है। एक दोस्त था, वो रेफरल लिंक मुझे सेंड कर रखा है, तो मैंने भी अपने आप को रजिस्टर किया। मैंने सोचा किया कि हम भी कर लेते हैं, हम भी प्लान देखेंगे कैसा प्लान है भैया। और अगर आपको भी रजिस्टर करना होगा तो कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। या फिर अपने सीनियर से ही करना सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उसमें भी मतलब 5 लेवल तक मतलब उसमें अर्निंग का संभावना है। तो कहीं न कहीं जिसने आपको ऐड किया है या जो आपके नियर में है, यानी जिनसे आप सहायता ले सकते हो, उनके रेफरल लिंक से अगर आप जॉइन करते हो तो अच्छी बात है। मैं पैसे के लालच में बोल दूँ कि मेरे ही रेफरल लिंक से आप रजिस्टर कर लो, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो आपसे बताया ही, पहले ही बताया हूँ दोस्त, कि मैं ये जो बकवास करता हूँ ये कोई पैसे कमाने के लिए नहीं करता हूँ। या फिर जो एसपीजी में फंड पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा ही निकल जाए आपका ना निकले, निकले तो सबका निकले, और नहीं भी निकलेगा तो क्या उखाड़ लेगा कंपनी। जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? एक बार यही सोच लेंगे कि हमारे साथ एक्सीडेंट हो गया। तो जो भी है दोस्त, देखो सामने आ रहा है, आने के बाद क्या हो रहा है। आज संडे का दिन है, आज मीटिंग भी स्टार्ट हो गया। अगर मीटिंग आपको अटेंड करनी है तो करो, उसमें और भी मतलब जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। देखो ये फंड देने वाली बात, मतलब एसबीजी का फंड लौटाने की नीयत से ये प्लान बनी हुई है या और हम लोगों को फंसाने का नीयत से ये प्लान तैयार हुआ है, वो 2 सप्ताह में साफ साफ दिख जाएगा। इसमें डरने वाली बात नहीं है। ऐसे भी आपका फंड और हमारा फंड फंसा ही हुआ है। अब फंसा है तो आपके चिल्लाने से, हमारे चिल्लाने से नहीं निकल जाएगा। देख लेते हैं आगे क्या होता है।
हम भी आज रजिस्टर किए, रजिस्टर करके देखे हैं, आईडी पासवर्ड मिला है, उसको लॉगिन करके ही देखें। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो उसमें आपका रेफरल लिंक भी आ जाएगा, और आगे का जो भी प्रक्रिया है, हमारे भी बगल में एक पड़ोसी हमारे सीनियर रहते हैं, उनसे मैं हेल्प लिया करूँगा। ठीक है दोस्तों, आज संडे का दिन है, बहुत सारा काम भी है। आज दोस्त के रूम पे आ गया, उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब जाऊंगा अपने रूम पे, थोड़ा बहुत सारा आज काम है, करके निपटूंगा तो देखूंगा क्या चल रहा है मार्केट में, उसके बाद जैसा होगा आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।